जय श्री राम दोस्तों। 1998 में सलमान खान की एक मूवी की शूटिंग होती है हम साथ साथ हैं की। और उस मूवी में जो सलमान खान को किरदार दिया जाता है वो काफी ज्यादा शांत और पारिवारिक था, लेकिन इस मासूमियत के पीछे कितनी बड़ी दरिंदगी छुपी हुई है ये आपको इस वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। मूवी के दौरान सलमान खान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, और क्या लॉरेंस बिश्नोई हीरो है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जो अपने देश के लिए, अपने मुद्दों के लिए और अपने धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहता है, या फिर वो एक विलन है? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को ये कॉल कर रही है। और क्यों लॉरेंस बिश्नोई की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे आज की डेट में बनी हुई है? क्यों लॉरेंस बिश्नोई को आज का भगत सिंह बोला जाता है? हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। बिश्नोई समाज कौन है? बाबा सिद्दीकी के हाई प्रोफाइल असैसिनेशन की वजह क्या है? क्या किया था बाबा सिद्दीकी ने? ये शूटर कौन थे और इनको कितने पैसे मिलते थे? जब सलमान खान को पता चला तो क्यों सलमान खान बिग बॉस छोड़कर वहां से चले गए और सब अचंभित रह गए? और सलमान खान की क्यों इतनी फटी पड़ी है ये भी जानेंगे। लॉरेंस बिश्नोई कैसे इतने बड़े ग्रुप को आसानी से जेल में बैठ के चलाता है, और आखिरी में सलमान खान ने और उसकी फैमिली ने ऐसा क्या फैसला लिया ये भी जानेंगे। चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि प्रत्येक कर्म के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो हम कहानी को बिल्कुल भी बीच से नहीं उठाएंगे, एकदम शुरुआत से, जहाँ से इस चीज की नींव रखी गई थी, यानी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से आपको लेके चलते हैं। लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त 5 साल का था 1998 में, जब ब्लैक बग की केस सामने आता है हम साथ साथ हैं कि मूवी के शूटिंग के दौरान। और कहा जाता है कि उस वक्त सलमान खान को भूख लगने की वजह से सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया था अपनी भूख मिटाने के लिए। आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन, वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रियदर्शन। दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहाँ पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। ये दुनिया में आपको कहीं और। देखिए लॉरेंस उस वक्त बहुत छोटा था, उस समय उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इन चीजों की। तो जैसे ही लॉरेंस धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसके समाज ने उसको बताया कि कैसे सलमान खान ने उनके एरिया में आकर, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, वहां पर आकर हिरन का शिकार करके चला गया। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो उसके समाज के लोगों ने उसको बताया कि कैसे सलमान खान ने उसके रिलीजियस के एनिमल को वहां पर मार डाला। देखिए ये जो हमारा बिश्नोई समाज है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी माएँ होती हैं, जो हमारी माताएं होती हैं, वो हिरन के बच्चे को एक अपने बच्चे का दर्जा देती हैं, यानी कि हिरन को एक अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं। देखिए जब हिरन की माँ की डेथ हो जाती है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो बच्चा रह जाता है तो उसको जो हमारे बिश्नोई की समाज की जो माताएं हैं तो उनको वो लोग पालती हैं और उनको बच्चे की तरह अपने ब्रीस्ट फीडिंग कराती हैं, यानी कि अपने दूध पिलाती हैं, जिसकी वजह से ताकि वो बड़ा हो सके। और बिश्नोई समाज में जो ब्लैक हिरन है उसको काफी ज्यादा पूजनीय माना जाता है। वो एक हिरन के बच्चे को एक इंसान के बच्चे के बराबर का दर्जा देते हैं। ये हमारे देश का इतना खूबसूरत समाज है जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो सलमान खान ने जो इस ब्लैक बग को मारा था, इसी की वजह से जो बिश्नोई समाज है वो काफी ज्यादा क्रोधित है सलमान खान के ऊपर। बाकी सलमान खान ने जो ब्लैक बग का हत्या की थी, शिकार किया था, उससे समाज बहुत आहत है और पिछले 24-25 साल से हम लोग दर्द लिए घूम रहे हैं और उससे लॉरेंस भी उसी से दुखी है। चलिए अब जानते हैं बाबा सिद्दीकी के बारे में। देखिए जो बाबा सिद्दीकी था ये कोई अच्छा इंसान नहीं था, इसके काफी ज्यादा कनेक्शंस थे दाऊद इब्राहिम के। वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड कौन? दाऊद इब्राहिम तो ग्लोबल टेररिस्ट है, दुनिया का माना हुआ टेररिस्ट है, आतंकवादी है। और ये नेता बनकर दलाली करता था बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के साथ। 12 अक्टूबर की रात को 3 शूटर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार देते हैं और उसको पूरी तरीके से गोलियों से भून देते हैं। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन के सामने ही ये सारा कारनामा हुआ, क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी के आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया गया था। और 13 अक्टूबर को लास्ट नाइट परफॉर्म होती है बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिजान सिद्दीकी के साथ साथ पूरा बॉलीवुड कांप जाता है।
क्यों बाबा सिद्दीकी पॉलिटिशियन होने के साथ साथ बॉलीवुड की काफी प्रिय थे, पर जैसे ही सभी बॉलीवुड के लोगों को मालूम पड़ा तो सभी एक एक करके बाबा सिद्दीकी के लास्ट राइड में शामिल हो गए। लेकिन जब सलमान को पता चला तो उस टाइम वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहा था। जैसे ही सलमान खान को पता चलता है तो वो पूरी तरह बौखला जाता है, वो वहीं के वहीं खड़ा रह गया और फिर कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और वहां से थोड़ी देर में निकल गया। बहुत लोगों ने सलमान से पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, पर उसने बिना कुछ बताए वहां से शांति से सभी का जवाब को नजरअंदाज करते हुए वहां से वो चला गया। सलमान का बाबा सिद्दीकी के साथ इतना गहरा रिश्ता क्यों है और ऐसा किस वजह से है जो बाबा सिद्दीकी और सलमान खान है जिनकी मित्रता इतनी गहरी है, के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। आपको पता है शूटर्स को केवल 50,000 में हायर किया गया बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने के लिए। 50,000 के साथ साथ इनको और भी फैसिलिटीज दी गई ताकि उसके बारे में वो जानकारी निकाल के उसको शूट आउट कर सके। करीब 1 मंथ के बाद इन शूटरों ने उस कारनामे को अंजाम दिया और कहा यह जाता है कि इस फेसबुक पोस्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है बाबा सिद्दीकी के मर्डर की। इस किलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सुबू लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर और इस पोस्ट में उन्होंने ये बताया कि कैसे इन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया और कैसे सलमान खान उसके क्लोज थे। आपके लिए मोदी है, आपके लिए मोदी साहब यहाँ पर है बेस्ट मैन, वहाँ पर वो है बाबा सिद्दीकी और प्रियदर्शन। और जो भी सलमान खान के क्लोज होगा उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा। एक और बात जो फेसबुक पोस्ट में बताई गई कि ऐसे ही अनुज थापन को मौत के घाट उतार दिया गया था और ये जो मौत हुई है ये उसी का बदला है और ये उसी का बदला है। जो भी उनके भाई के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा, वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे और बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कार्रवाई होगी तो उनको इसी तरह जवाब मिलेगा। अनुज थापन वही है जिसने सलमान के घर के सामने फायरिंग की थी और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो 10 साल से अभी भी जेल में है। अभी वो साबरमती जेल गुजरात अहमदाबाद में है और कैसे जेल में बैठे बैठे वो इस पूरे नेटवर्क को चला पाता है और इनफैक्ट 50,000 से ज्यादा उसके पास हिटमैन उसके कॉल पर रहते हैं और सवाल ये उठता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है इस जेल में। चलिए अब जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास इतनी पावर आई कैसे। तो उसको लगता है कि सलमान खान उसकी पहुंच से बहुत दूर है तो वो खुद को तैयार करने लगता है और वो खड़ा हो जाता है स्टूडेंट इलेक्शन में। अनफॉर्चुनेटली वो इस इलेक्शन को हार जाता है। मुंबई की जहां बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है। 12 साल से लॉरेंस वारदात को अंजाम देता रहा है। भाई सत श्री अकाल अपने बड़े भरा यूनिवर्सिटी तो रोबिन ब्राड विक्की मिट्टू खेड़ा मनदीप मुल्तानी। लॉरेंस बिश्नोई की जो ताकत हासिल करने की जो भूख थी वो यहाँ पर भी शांत नहीं होती है तो वो ज्वाइन कर लेता है पॉलिटिक्स और जैसे ही लॉरेंस पॉलिटिक्स में कदम रखता है वैसे ही क्राइम की दुनिया में वो भी कदम रखना चालू कर देता है। Has faced 2 dozen cases of murders, attempted murder, extortion and other crimes. Currently, he is lodged in the Sabarmati Central Jail in Ahmedabad and is believed to be operating his gang from inside the jail. The gangster was और पॉलिटिक्स में आते ही लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ाया, साथ ही साथ उसने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया जहां पर उसने बंदे जोड़ना चालू कर दिया और इसी तरह के दौरान लॉरेंस को मिलता है गोल्डी बरार। अब जिनको ये नहीं मालूम कि गोल्डी बरार कौन है तो उनको मैं बता दूं कि इंडिया के छोड़ो कनाडा के खालिस्तानी और कनाडा के लोग भी ना उसके नाम से काम थे। स्टाफ कॉल आई है गोल्डी बरार के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को गोल्डी बरार की कांटेक्ट में आते ही लॉरेंस बिश्नोई की जो क्राइम की रफ्तार है वो और भी तेज हो जाती है। एक्सटॉर्शन, मर्डर, लिकर माफिया को धमकाना और ऐसे तमाम क्राइम जो लॉरेंस बिश्नोई ने शुरू कर दिए। खैर अभी लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ उनको ही धमकाता है जिनके पास या तो काला धन है या तो पॉलिटिकल फिगर है या ऐसे एक्टर जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। बस एक यही वजह है जिसकी वजह से लॉरेंस बिश्नोई आज की डेट में एक हीरो बना हुआ है। ऐसा कहती है जिसको लेकर सोशल मीडिया पे उसकी भी फैन फॉलोइंग है। मैं वीडियोस बनाता हूं और तो लॉरेंस बिश्नोई को पसंद करने उसको न्यूज करता है। 2010 से लेकर 2012 के बीच में ऐसे कई क्राइम किए जिसकी वजह से वो नोटिस में आया और जिसकी वजह से वो जेल भी गया। आज की डेट में लॉरेंस के पास वो हर चीज है जो एक गैंगस्टर के पास होना चाहिए। उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, उसके पास इन्फ्लुएंस है, उसके पास लोग हैं और उसके साथ साथ आपको एक बात बताऊं, इधर आओ, उसके पास एक स्मार्टफोन भी है और वो जेल में बैठे बैठे किसी को भी टपका सकता है। और क्या लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी का बाप है? देखिए लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ उनको ही टारगेट करता है जो हिंदू विरोधी हैं या तो देश को बांटने की बात करते हैं। जस्ट इन केस अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके पीछे बिश्नोई गैंग आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी और वो इस कदर आपके पीछे पड़ जाएगी कि आपकी हालत खराब हो जाएगी और आपकी हलक से सॉरी निकलवा लेगी।
एग्जाम्पल के लिए सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करें तो सिद्धू मूसेवाला की एक स्टोरी की वजह से जो बिश्नोई गैंग है उनको ऑफेंड कर गई और उसकी वजह से बिश्नोई गैंग उसके पीछे पड़ गई। अब ऐसा भी नहीं कि जो लॉरेंस है वो एक गन लेकर ही पीछे पड़ेगा, नहीं। अब देखिए सिद्धू मूसेवाला के पास एक बुलेट प्रूफ कार है और अगर सोचिए अगर बुलेट प्रूफ कार से अगर वो जाता उस टाइम तो उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी थे जिससे वो गाड़ी को उड़ा देते हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने बोला कि सलमान अगर वहां पर उनके मंदिर पे यानी उनके जो पूजने मंदिर है वहां पर आकर माफी मांग लेता है उनकी कम्युनिटी उनके भगवान से तो वो उनको छोड़ देगा। हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहाँ जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। जो भी चीज़ थी अनजाने में जो भी चीज़ हुई ना हुई ये भगवान जाने कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज़ की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस नहीं है। और भाई सच बताऊं ना पर्सनली मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हमेशा हमारे हिंदू देवी देवता को टारगेट किया जाता है, इसलिए अगर सामने आकर कोई इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो तो अच्छी बात है और हमारे धर्म के लिए स्टैंड ले रहा है बहुत अच्छी बात है। और कोई हिंदुओं के लिए कुछ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जाते जाते ही अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात है जो इन सभी बातों से ऊपर है और जिसे शायद ही कोई इनकार कर पाए और वो है बिश्नोई समाज का इस देश की धरती के लिए योगदान। बिश्नोई समाज की स्थापना वैष्णव संत गुरु जाम्बेश्वर ने की। ये एक ऐसा समाज है जो पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा जागरूक था और हाँ ये वही समाज है जिसने चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसमें लाखों पेड़ों को काटने से बचाया गया। और ये एक ऐसा समाज है जो नेचर से जुड़ी हुई हर चीज यानी कि जीव जंतु को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। किसी ने सच कहा है कि समाज की पहचान किसी व्यक्ति की मोहताज नहीं होती। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम।